दो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान काम खराब करता है। दो चीजें, वो जिंदगी क्या जो समझ आ जाए इंसान, वो जिंदगी क्या जिसमें समझ आ जाए इंसान। जिंदगी है ही इस चीज का नाम कि बंदे नु कोई समझ ना आए, ना बंदे नु कोई चीज समझ आए, ना बंदा किसी नु समझ आए। ये होती है जिंदगी। इसी में इंसान आपको रोशनियां दिखाएगा, इमाम बनाएगा। दुआ में याद रखना, नेगेटिव मत रहना। 30 साल से 32 साल तक जलने की उम्र होती है। अगर बर्बाद भी हो जाएगा कोई गम की बात नहीं है। असल इश्क तुझे मिड-30s में मिलेगा जाके कि तूने करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे बात करूंगा और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं क्यों, आप कहाँ से ताल्लुक रखते? रावलपिंडी से ताल्लुक रखते। क्या उम्र है आपकी? मैं तकरीबन 22। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ सर। और जब मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग में था तो तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया था, लेकिन मैंने उस टाइम आपकी वीडियोस देखी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक गोल था मेरा, उस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुंच के मैं अब लड़खड़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। अब उसको अपने आप को कंसिस्टेंट किस तरह रख सकता हूँ, ये सवाल है मेरा। जो लोग अपनी जिंदगी का, अपने हिसाब किताब का, अपनी मेहनतों का, अल्लाह के मौजों का, अपने सिस्टम का, हर किसी की मदद का, रब की मदद का हिसाब किताब सदियों बाद करते हैं ना, सदियों बाद करते हैं, ऑडिट जिसे हम कहते हैं, तो उनकी यकीनी कैफियत जो है ना वो भी इसी तरह की कमजोर होती है जिस तरह सदियों बाद की होती है। इसलिए अल्लाह कुरान में भी कहता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे, फैजा फरकता फनसा वैला रब्बी का फर्क। जब तुम फारिग हो ना अपने कामों से, अपने माइंड में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर लिया करो कि ये काम किस वजह से हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने किया, क्या नहीं हुआ, तो उसमें आपके सर्टेन फैक्टर्स एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे माइंड के अंदर एक रिपीटेड प्रोसेस से गुजरने के बाद। 5 साल का एक आदमी ने बैचलर्स किया है और 5 साल के बैचलर्स के बाद उसको यही नहीं पता कि इसमें मेरा कितना था, अल्लाह का कितना था, इसमें मेरी गलतियां कितनी थी, कहां से बच गया, कहां से निकल गया, कहां से रास्ते खुल गए, क्या मामले हो गए, उन्होंने गल ही नहीं समझ में आई। तो हूं 4 साल के बाद अगर है कहता है कि भाजन मैनू पता ही नहीं है कि अगे की होएगा, अगले के गोल पे, ये अपना भंड है, ये अपनी गलती है मेरे भाई। इसलिए हासिबू अनफुसकुम कब्ला अन तुहासबू, अपना हिसाब किताब रोज के रोज किया करो। हजरत उमर कहते हैं वरना कोई और हिसाब ले लेगा। तो रीजन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किसी ने मुझसे पूछा शेख साहब आगे क्या होगा, मैंने कहा जो पहले हुआ था। उसने कहा पहले क्या हुआ था, मैं कहा तेनू नहीं पता पहले की हो, ऐसी गल खत्म। क्लियर? आप कुछ इस तरह बता सकते हैं अपने गोल को कंसिस्टेंट आगे के स्टेशन पे वही होगा जो पीछे से यहाँ तक पहुंचने में हुआ है। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा, हमारा डील करने का तरीका बदल जाएगा। क्लियर? ठीक है, खुश रहो, दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपसे क्वेश्चन ये था कि सक्सेस के लिए शेख क्या करना चाहिए? बहुत जनरल सवाल है, कोई स्पेसिफिक कुंडी पूछ अभी मेरे भाई। कि अगर इंसान राइट वे पे जा रहा है, पुराने उसने गुनाह छोड़ दिए हैं, अगर छोड़ते छोड़ते फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान उसको छोड़ चुका होता है, वो फिर भी उन गुनाहों पे फिर कंटिन्यूसली शुरू हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए शेख? तो खुद सोच, तुझे हल नहीं मिला? शेख हल तो मिल जाता है, अल्लाह ताला से इंसान दूर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि शेख अल्लाह के नियर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे एक सिंपल सी बात बता, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। मैंने अभी यहाँ से गाड़ी निकाल के जाना है, मैं जहाँ पे मेरा घर है, इससे एक जगह से मैंने एक और जगह तक जाना है। मेरे पास आधा घंटा है और आधे घंटे में मुझे पहुंचना है। ठीक है, क्या मुझे पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल शेख पता है। क्या मुझे नहीं पता रास्ते में क्या होगा? क्या मुझे गाड़ी का नहीं पता, मुझे रास्ते का नहीं पता, मुझे अपना नहीं पता, मुझे यहाँ के खतरात नहीं पता, सब पता है ना? क्या ऐसी चीज है जो एक इंसान को, दो चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान काम खराब करता है, दो चीजें। अच्छा, ये किसी ने जो है ना ऐड अ मॉडरेटर टू योर लाइव वीडियो, ये कौन है? अच्छा जी, पता नहीं हुजैफा, अगर कोई भी मेरी टीम का आदमी ऑनलाइन है तो देख लें लोगों की, मैं खुद पर्सनली कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी को मौका देना हो तो जरूर दें। आदमी या शक से मार खाता है या शहवत और ख्वाहिशात से मार खाता है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो या तो तुझे डाउट है या डाउट है नहीं मिलेगा, डाउट आता है, यकीन टूटता है, आदमी स्ट्रगल छोड़ देता है, या फिर मंजिल तो पसंद है मगर दूसरी मंजिलें बहुत हैं जो वहां तक जाने नहीं दे रही।
या ख्वाहिश बहुत, एक मंजिल को पाने के लिए एक मंजिल छोड़ नहीं पा रहा, यही फंसा हुआ। जी शेख, ये मोस्टली यही चीज है। अब तुम खुद फैसला कर लो। मोस्टली वो अल्फाज है ना इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह के, अमराजुल कुलूब नवाम, दिल की दो बीमारियां, एक शक है डाउट, दूसरी शहवात एंड डिजायर, द टू डीज ऑफ अ ह्यूमन करप्शन। या डाउट से मार खा गया या डिजायर से मार खा गया, फैसला तुम्हारा, ये दोनों से लड़ना पड़ता है किसी मकाम तक पहुंचने के। दुआओं में याद रखना और खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह शेख, ज़ादकुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम। साहब की हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, आपका शागिर्द इटली से अदील भट्ट। अच्छा माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, आज आपसे सिर्फ एक सवाल है, और क्योंकि सवाल बहुत है, सिर्फ एक सवाल ये है हम परदेशियों के लिए। देखिए उस्ताद जी, हमें ये बता दें कि हम अपनी फैमिलीज को किस तरह से मैनेज करें, जो कि हमारे प्रिंसिपल से, जो हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी फैमिलीज को लेके चलते थे, अच्छे तरीके से मैनेज करते थे, हर चीज लेके चलते थे डिसिप्लिन के साथ। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, प्रदेश में जाते हैं, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स छोड़ देते हैं। किस तरह से मैनेज करें? अब आप हमें इसका हल बताएं। फैमिली से मुराद वाइफ है या फैमिली से मुराद माँ बाप और भाई बहन? बहन भाई, पेरेंट्स, इवन के वाइफ भी। बात थोड़ी जनरल है, थोड़ी और स्पेसिफिक होती तो मैं ज्यादा हेल्प कर सकता था, लेकिन बहरहाल अगर तो पूरे का पूरा कुंबा ही फॉरेन में जाके उसूल तोड़ देता है, और वो उसूल जो पाकिस्तान में सॉल्व करते हैं वो, तो इससे इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर सकते हो? मतलब क्या ऐसा मसला आ रहा है जो सब कर रहे हैं? जी, मसला ये आ रहा है कि जैसे मैं पाकिस्तान में था, अपनी फैमिली को दीन की तरफ टच किया हुआ था, नमाज, कुरान, सुबह फजर टाइम उठना। अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो मुझे चीज नजर आ रही है, मैं खुद देख रहा हूँ कि अभी बड़ा 1 बजे उठना, मतलब फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी, वो सारी रूटीन हड़ाप की हुई। पता है पीछे से जो बाहर है वो कमा रहा है, अभी हमें जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। नहीं, आप वहां पे, अभी आपकी फैमिली यहाँ इटली में है या वहां पाकिस्तान में? नहीं, फैमिली सारी पाकिस्तान में, मैं इटली में हूँ। तो आप जब वहां पे होते थे तो तब नॉर्मल होता था, आप जब आ जाते हो तो नॉर्मल नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यही मसला। और वो दीन की बातें आपको दीन के लिहाज से पूछ रहे हैं आप कि वो दीन पर होते हैं, जब आप वहां होते हैं, जब आप नहीं होते तो वो लूज हो जाते हैं थोड़े? जी बिल्कुल। देखिए, आप जो है ना एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर बहुत नायाब है जो चीज हमारे पास बहुत कसरत से है, ठीक है? इसलिए हमें ना मस्जिद की कदर है, ना हमें दीन की कदर है, ना हमें उलमा की कदर है, ना हमें अहले इल्म की कदर है, और ना ही हमें ये पता है, हमें किसी चीज की कदर नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमें प्लेट में मिल रहा है। तुम लोगों को वहां इज्जत भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, कमाई भी मुश्किल से। लोगों को लगता है शायद इटली में होगा तो जॉर्जियो अरमानी और ये ब्रांड्स और अरमानी शर्मानी गुच्ची शुच्ची ये सारा इनका सीन ऑन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रदेश के अंदर, मैं भी रहा हूँ अमेरिका के अंदर, वहां पर कॉलेज लाइफ मेरी वही थी, कितना जरूरी होना पड़ता है कि इंसान को किसी मकाम तक पहुंच। हमारे यहाँ मसला ये है कि चिल माहौल ते मिठे चौल, पहली बात, ठीक है जी। सबसे बड़ी क्लास हम लोगों की, हम पे आप बम भी फोड़ देंगे, हमें डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती, हम चिल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पाकिस्तान 240 रुपए के डॉलर पे चला गया, कौम फिर भी जिंदा और जावेद चिल है। तो एक अच्छी बात तो पाकिस्तानियों की ये कि इनको डिप्रेशन नहीं होता, थोड़ा टीठ बन। दूजा मसला है ना, तो ये है कि दिल में पाकिस्तान के अंदर लोगों में, खानदानों में दीन तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा फ्राइडे मुस्लिम और रमजान मुस्लिम और ईद मुस्लिम वाले हम टाइप के होते हैं। तुम लोग ज्यादा इसलिए पंक्चुअल हो जाओगे क्योंकि वेस्ट में तुम्हें अपनाइयत बहुत मुश्किल से मिलती है, और उसमें भी जो दीन मिलता है वहाँ इतने खुले स्पॉट्स हैं, हर चीज खुली है। डेनमार्क में तो आप जाएं या नीदरलैंड में जाएं, वहां पे तो ड्रग्स ही लीगल हैं। तो इसलिए जो एक मुसलमान लड़का वहां अपनी जवानी बचा रहा होता है, उसको बहुत फील होता है यहाँ आके जो ऐसे खुले में घूम रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक नेचुरल एस्पेक्ट है। अब मेरी इस पे एडवाइस ये है जी कि कुरान में अल्लाह कहता है कि सारे के सारे लड़ने मत चले जाओ, कौफिद्दीन, सब लड़ने मत चले जाओ जिहाद पे। कुछ पार्टी पीछे रहे कि जब लड़के आने वाले लोग वापस आए ना, तो वो शहरी लोग ऊपर ज्यादा
और कत्ल और तलवारें और खून की बातें ना करें, क्योंकि उसका ईमान तो जंग लड़के आया हुआ ना, और वो अमन में बैठे हुए। तो बीच में अल्लाह ने कुछ न्यूट्रलाइजिंग पार्टीज रखी हुई है कि जो उनको रिलैक्स कराएं। तो तुम जब भी वेस्ट से बाहर आओगे और पाकिस्तान में आओगे, तुम्हें बहुत फील होगा, हर चीज ही फील होगी, जहर लगेगा हर चीज की, यार इन्होंने कोई सेंस वेंस नहीं हैगी या सानू इतनी मुश्किल। तो इसलिए इसमें ज्यादा हाइपर नहीं होना। दुनिया में मुश्किल तरीन चीजें भी अगले के हलक में उतारने के लिए प्यार, मोहब्बत, सिंपल बड़ा, तुम्हारा काम सिर्फ होना चाहिए मामा अलैना इल्ला बलाग, बस उन तक बात पहुंचाना है आसान तरीके से। और अपने साथ तुम जितना मजबूत रहोगे, लोग खुद ही इंप्रेस हो जाएंगे तुमसे। ये बस याद, जितना तुम खुद के साथ कमिटेड हो, अपने साथ कमिटेड रहोगे, खुद ही पीर मान लेंगे एक टाइम पर। ये हमारे तजर्बा याद रखना। तुम खुद अपने पे अप्लाई करते रहो, लोग एक टाइम पर खुद पैरों में आगे बैठ जाएंगे आप। क्लियर? इंशाल्लाह उस्ताद जी। उस्ताद जी एक बात, जब पाकिस्तान में आना है तो फिर आपकी खिदमत में आना है। नहीं इंशाल्लाह ताला, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारा सरमाया, बाहर बैठे हो, हमारे सरों का ताज हो। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। पता नहीं हमारे बच्चे, हमारे बेटे किस हाल में बाहर बैठे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह सब पे हिफ्ज़ो मान में रखे। बाकी जी कोई भी हाल है, जो आपके अल्फाज है ना, वो अल्फाज हमें कभी भी परेशान होने नहीं देते, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस यही मेरा सदका जारिया है कि हमारी आवाज से अगर अल्लाह हमारे कौम के बच्चों को, हमारी दीन के लोगों को अगर खड़ा कर देता है, शायद अल्लाह इसी पर माफ कर दे मुझे क़यामत के दिन। बाकी नेकियां तो मेरी इतनी हुई दुआ में याद। सर सवाल यह है कि यहाँ पे जैसे आप अक्सर कहते हैं कि बंदा डिप्रेस हो जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन सर आपको पता है कैलिफोर्निया की लाइफ, बिल्स दे दो, क्रेडिट कार्ड्स के बिल दे दो, एट द एंड आप कुछ नहीं कर पाते। सो सर मतलब कुछ बताएं क्या किया जाए? जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर वी डूइंग, एम एक रखें, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत सम टाइम लोग कहते हैं जी ये कर लें, बिजनेस कर लें, लोन ले लें, फिर इंटरेस्ट रेट अबव चला जाता है, फिर घर ले लें। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हर काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आपको? जी सर। मैं लैग तो नहीं कर रहा? कर रहे हैं, लेकिन सर इट्स ओके। नहीं, मैं देख लेता हूँ, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, इस पे जो मेरी टिप है वो यही है कि दुनिया में इंसान जिस्मानी लिहाज से एक लेवल से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, एक लेवल से ज्यादा ताकत नहीं दिखा सकता, एक लेवल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक लेवल से ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। वो चीज जो इंसान को माइल्स यार्ड मेहनत करवाती है, मछली के पेट में भी सब्र तहम्मुल से बिठा के रखती है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जेलों के अंदर उसको सेट रखती है, उसको सॉलिड रखती है, वो है उसका ऑब्जेक्टिव और उसका विजन। लोग इतना पूछते हैं, शेख साहब ये बताएं, ये बातें कहाँ से निकलती हैं आपके, ये जुमले कहाँ से आते हैं जो आप बोलते हैं, ये आती है, ये बातें कहाँ से आती हैं जो ऐसे सीना चीर के लोगों के दिलों में चली जाती। मैंने कहा यार देखो, मैं तो बहुत कमजोर इंसान था, अल्लाह कुरान में भी कहता है खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, मैन इज क्रिएटेड वीक। क्या चीज उसे लेके, वो है उसका ऑब्जेक्टिव और विजन और उसकी भूख। मतलब मैं हमेशा से जानता था यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे घूमेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, किससे ठोकर खाऊंगा, किससे बेवफाइयां होंगी, कौन दगा देगा, दोस्त कहाँ से आएगा, ये मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ एक चीज पता थी, जब मैंने स्टार्ट लिया था अपनी जिंदगी के अंदर कोई सेंसिबल, मैंने सोचा था कि मुझे कुछ करना है, वो ये था यार, मुझे पता था कि एक तो अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, दूसरा या मैं मर जाऊंगा या मैं बला को मार दूंगा जो मेरे आगे, एंड में व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तो मैंने एक विजन ये था कि जिंदगी में यार मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे, अगर मैंने अमेरिका को 1.5 साल वहां पढ़ा, मैंने लात मार दी, मैं लात मार के आ गया यूएस को। मैंने कहा यार मैं ऐसे मैं नहीं रह सकता। हमारा जरा वो चौधरीयों वाला थोड़ा मिजाज था, तो मैं तो नहीं ऐसे रह सकता, मेरा मिजाज नहीं था। ये सारे मिल के खाने की टेबल पे $1 पे करते थे 2000 में। तो हम कहते थे यार हमारी यारियां तो ऐसी नहीं है, हम तो अगर 20-25 हज़ार रुपए का भी बिल है 50 हज़ार का बिल ऐसी आप पे करांगे अपने यारां के उत्ते। साडा मिजाज बड़ा होता था हमारा, तो दिमाग मेरे तो आयो। बहरहाल इसी तरीके से बहुत जगहों पे मैं फिट नहीं हो सका, बिजनेस में भी नहीं फिट कर सके मेरे वालिद साहब। देयर मेनी थिंग्स व्हिच आई वाजंट एबल टू फिट इन, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि अगर मैंने इतना नखरा दिखाया है कहीं फिट नहीं होने का, जब भी लगाऊंगा ना दिल किसी चीज के, तो मतलब वो एंड तक जाएगी कहानी। और वो फिर यही हुआ कि मैं
मुझे दफन करना पड़ा। मैं गांव देहातों में चला गया इल्म पढ़ने के लिए, मैं गायब हो गया स्क्रीन से 15-16 साल के लिए। नोबडी न्यू हु शेख आतिफ, नोबडी न्यू, आई वाजंट इवन नोबडी, बट आई हैड दैट विजन इन माय माइंड कि मैं अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। तो अपने आप को तो ये मान ले अल्लाह तुझे जाया नहीं करेगा। और चीजें मिलती हैं 8-10 सालों के बाद। अगर जिंदगी है, हयात, और कोई मरेगा नहीं, इंशाल्लाह मरना सब नहीं है, कब मरना है हमें नहीं पता, बट व्हाट मैटर्स इज कि अपने माइंड में ये रख ले यार मैंने यूएस में रहना है, मैंने ईस्ट साइड का रहना है, मैंने वेस्ट कोस्ट पे रहना है, मैंने पाकिस्तान, मैंने जिधर भी रहना है, वेयर एवर आई हैव टू स्टे। मैं आज जो भी कर रहा हूँ ना वो एक पर्सपेक्टिव के साथ करूंगा कि यार मैं 5-10 साल बाद यहाँ नहीं देखता अपने आप को, मैं ये नहीं, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट थी कि मैं कहता था यार मैं यहाँ देखता, आज मैं गरीब, आज मैं गुमनाम हूँ, आज शायद बदनाम हूँ, आज शायद ठुकरा दिया गया हूँ, आज शायद मेरी गलतियां मेरे सामने है, लेकिन मैं अपने आप को 15 साल बाद यहाँ देखता नहीं हूं मैं यहाँ। तो उसके लिए फिर प्राइस देनी पड़ी। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वो अल्लाह इतना मशहूर कर देगा, लोगों के दिलों में इतनी प्यार मोहब्बत होगी, दुनिया हमें सुने, हमने तो नहीं सोचा था। लेकिन बट आई वेंट केप्ट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। तो तुमने कैलिफोर्निया में रह के भी कुछ करना हो, कहीं भी कुछ ऑब्जेक्टिव जिंदगी का बनाओ कि यार मेरे वजूद का ऑब्जेक्टिव क्या है। फैमिली, शादी, बच्चे, एक स्ट्रक्चर, कंपनी, दीन, कम्युनिटी सर्विस, पाकिस्तान, ये आप खुद डिफाइन कर लो भाई, दिस इज वेयर यहाँ मैं देखता हूँ अपने आप को, और इस लेवल पे मैं अपने आप को। क्या एज है आपकी? सर मैं 25 years old। 25? अभी तो बहुत पड़ा है यार, अभी तो तू बिल्कुल जवान है। सर मैं आपको वो वीडियो सुन रहा था जब आप यहाँ पे पढ़ने आए थे, आप कहते थे कि बातें ऊपर से गुजर जाती हैं। सेम हैपेंड सर, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं पाकिस्तान में तो वो सीन ही नहीं है, जैसे वहां पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो लेटर ऑन आफ्टर कपल इयर्स वो बात आती है कि यार वो प्रोफेसर ने ये कहा था। मैं इस पर लास्ट लाइन कहूंगा, वो दूसरा इंतजार कर रहा है बैठा हुआ है राइट के अंदर, मैंने इसके बाद भी जाना है। मेरा इस पर लाइन, वो जिंदगी क्या जो समझ आ जाए इंसान, वो जिंदगी क्या जिसमें समझ आ जाए इंसान। जिंदगी है ही इस चीज का नाम कि बंदे नु कोई समझ ना आए, ना बंदे नु कोई चीज समझ आए, ना बंदा किसी नु समझ आए, ये होती है जिंदगी। इसी में इंसान आपको रोशनियां दिखाएगा, इमाम बनाएगा। दुआ में याद रखना, नेगेटिव मत रहना। 30 से 32 साल 30 साल से 32 साल तक जलने की उम्र होती है। अगर बर्बाद भी हो जाएगा कोई गम की बात नहीं है, असल इश्क तुझे मिड 30s में मिलेगा जाके कि तूने करना क्या। सर आपने अमेरिका क्यों छोड़ा? मैंने यूएस इसलिए छोड़ा, एक तो मेरा कल्चर नहीं बैठ रहा था, मेरा मिजाज नहीं था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, और हमारा जरा मतलब हम जरा डिफरेंट माहौल से आए हुए थे। और यहाँ पर मतलब मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, मतलब मैं गोरे के आगे इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं सर इम्प्रेस कैसे हो सकते हैं सर आप? इन्हें तो ये टके के पैनी दे के तो सर मैकडोनल्ड पे जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, एक मैं इम्प्रेस नहीं हो सका। दूसरा जो था वो अल्लाह आपका भला करे, मैंने ये जिंदगी पहले भी मैंने पाकिस्तान में एक अच्छी सेंसिबल साउंड पावरफुल लाइफ गुजारी हुई थी, इसलिए मैं ज्यादा ढीला नहीं हुआ यहाँ के। और तीसरा मेरी वैल्यूज थी, एक मिजाज था, चौधरीयों वाला एक मिजाज था, जिसकी वजह से जो मेरी अब ओहायो क्लीवलैंड में लड़ाई हो गई थी। ये क्लीवलैंड ओहायो के अंदर एक वहां मेरी लड़ाई हो गई थी, ये कुछ सिखों के साथ वहां पर। तो बहरहाल मिजाज भी ऐसा था, और प्लस फिर मैं भेजा मैं इसलिए गया था यहाँ पर ताकि मैं शायद इंसान बन जाऊं, लेकिन मैं वहां भी नहीं मुझे हुआ। फिर मुझे वापस बुलाया गया, फिर मुझे बिजनेस में भी बिठाया गया। मेरी बड़ी लंबी कहानी रही, लेकिन आई डोंट नो, मतलब लोग मरते थे उस जमाने में यूएस आने के लिए, लेकिन मुझे 1.5-2 साल के अंदर मेरा वो आई केम बैक टू माय कंट्री, मैं पाकिस्तान वापस आ गया, और आज तक वापस नहीं आया। मैं कभी नहीं आया उसके बाद। मैंने अपने मुल्क की खिदमत की, अपने मुल्क के गाँव देहातों में बैठ के इल्म पढ़ा, मैंने पाकिस्तान की खिदमत की। और मेरा एक कोट है जो मैं कहता हूं, मैं जरूर कहूंगा, आप भी सुन लें। मैं एक फर्स्ट क्लास लाइफ एक थर्ड क्लास सिटीजन बन के नहीं गुजार सकता। तो मैं एक थर्ड क्लास लाइफ किसी भी लिहाज से हो, लेकिन फर्स्ट क्लास सिटीजन बन के अपने मुल्क में इसी में मरना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं एक थर्ड क्लास सिटीजन बन के नहीं रह सकता। हमारा मिजाज नहीं एक्सेप्ट कर सकता, और लोग कर सकते होंगे, मेरा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर, आप कभी आए कैलिफोर्निया तो जरूर
अभी एक अमेरिका का टूर प्लान हो रहा है, अभी अमेरिका का टूर प्लान कर रहे हैं लोग फॉर कॉलिंग शेख आतिफ इन ऑल द स्टेट्स ऑफ यूएस। एनी टाइम सर, कोई स्पॉन्सर चाहिए आपको, एनीथिंग सर, आप नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस हमें थोड़ा बहुत दाल रोटी मिल जाएगा खाने सर। जरूर सर, आप कैलिफोर्निया में आए, आप टेक्सास में आए, आप अमेरिका की किसी स्टेट में आए, जैसे सर जरूर। बारकल्लाह। मैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपनी आइडेंटिटी मत भूलिएगा, और देसी होता है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी इतना सबर किया तुमने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आमीन सर, आमीन। आपकी दुआएं चाहिए बस सर। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, इंडिया वाली साइड से। ओके वाइट कश्मीर, क्या हाल है आपके, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है सर, आप बताइए आप ठीक है? कास्ट क्या है? मियाँ सर, मियाँ। सही। हमारे वालिद साहब हमारे बड़े जो थे वो कश्मीर से ही थे, हम बट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा भी कश्मीरी बैकग्राउंड है पीछे से। हुकुम करें, सवाल नहीं है सर, मेरा एक कंसर्न है, एक मतलब एरिया ऑफ कंसर्न है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारी जो अभी कौम जा रही है उसमें जो पेरेंटिंग का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। मतलब पेरेंटिंग सही से नहीं होती, वो एक मेजर कंसर्न है। आप उसके बारे बताएं। मतलब बच्चों को दीनी तालीम देनी है, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। अब तालीम दी भी जाए फिर उसका वो मतलब प्रैक्टिकल होना वो चीज नहीं होती। तो उस चीज पे मैं आपसे सुनना चाहूंगा कुछ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है ना, इनमें 1960s और 1980s के जनरेशन में बहुत गैप था, ठीक है। 1970 और 1990 की जनरेशन में बहुत गैप था। फिर 1980 जो हमारा है, हम 1981 की हैं हमने, और अब जो नस्ल आ रही है ना उसमें बहुत गैप है। लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, हम स्मार्टफोन से भी जुड़े हुए थे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जब एक माँ बाप को खुद नहीं पता होगा ना, जो 1960 और 70 से लोग आ रहे हैं ना, जब उनको खुद नहीं पता होगा ना कि उन्होंने इस मुल्क में खुद जिंदगी के साथ क्या करना है। 60 और 70 के पेरेंट्स में ज्यादातर यही था कि पैसा बना लें, थोड़ा सा ग्रीन कार्ड मिल जाए अमेरिका का, बाहर चले जाए, थोड़ी सी खुशहाली आ जाए। गुर्बत थी मुल्क में, हर जगह ही गुर्बत थी। तो उन्होंने ज्यादातर ध्यान जो है ना पैसा बनाने में दिया, या बच्चे मेरे पढ़ लिख जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और साथ में जुम्मा भी पढ़ लें, नमाज पढ़े, नॉर्मली रखा। अच्छा, फिर ये और बढ़ गया 80s में, 90s में ये और खराब हो गया आगे से। ये जिस तरह खराब होता गया तो दीन भी है, ऐसी बात नहीं है कि लोग, लेकिन कुछ पेरेंट्स लेट हो गए चीजों को समझने, ठीक है, और वो उन्होंने डाली। अब जो नस्ल आ रही है 2000 के बाद से, क्योंकि नेट पर भी बहुत मवाद है और अब बहुत ज्यादा दीनी लोग भी काम कर रहे हैं, तो अब उनके अंदर मिजाज है कि अपने बच्चों को दीन भी देनी है, दुनिया भी देनी है। बात यहाँ पर यह है कि हदीस के अल्फाज है, माँ मिन मौलूद इल्ला वुलिद फितरा, अल्लाह ने हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा किया, नेचुरल। आगे जो जुर्म आता है ना वो माँ बाप पर आता है। उसको पेरेंट्स जो है ना गैरुल्लाह की तरफ रागिब करते हैं। पेरेंट्स जो उसे हटाते हैं उस सिस्टम से, फिर वो तालीमी इदारे और फिर वो दूसरे प्रोसेस में जाके खराब। तो मेरी नजर के अंदर जब माँ बाप कंफ्यूज होंगे पैसे को लेके, वैल्यूज को लेके, जब माँ बाप कंफ्यूज होंगे विजन को लेके, जब माँ बाप कंफ्यूज होंगे अपने ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज को लेके, उसूलों को लेके, और आगे नस्ल भी कंफ्यूज ही पैदा होगी। जैसे आज हम हैं, हम बिल्कुल क्लियर हैं। अभी मुझसे उसने पूछा आपने यूएस को छोड़ा, मैं उसको स्ट्रेट बोला इट डिडंट मेक सेंस टू मी, मैं नहीं रह सकता था, मेरे ऐसा आदमी नहीं रह सकता था। कोशिश भी बहुत की मैंने एडजस्ट होने की, मैंने बहुत ज्यादा गोरा भी बनने की कोशिश नहीं हो सका मेरे से, नो, बिकॉज आई नो मेरी वैल्यू स्ट्रॉन्ग थी, मेरा बेस अच्छा था, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, पैसा हमने देखा हुआ था और हम घूमे फिरे हुए लोग थे, तो मैं इतना जल्दी वास्ते स्लिप नहीं हो सका ना। मुझे पता था कि भाई ये दर्गों में रहने वाले लोग हैं, हमारा साडा है ना बड़ा घर है, मतलब हमारा वो सोच ही स्ट्रॉन्ग, तो मैं इम्प्रेस ही नहीं हुआ उस चीज से। ये तो लकड़ी के घरों में रहते हैं, हमारा तो माशाल्लाह अल्लाह ने तो वैल्यू स्ट्रॉन्ग थी, बेस स्ट्रॉन्ग थी, और लोग भी फैमिली में मस्जिद लेके जाया करते, तो इसलिए इतनी स्लिपिंग हुई नहीं। ये तो अब आने वाले पेरेंट्स फैसला करें ना। अब आप लोग पेरेंट्स बनोगे, आप लोगों का फर्क बनता है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ नहीं किया तो उसमें हम उनको कह सकते हैं कि उसका हिसाब तो अल्लाह के पास उनको देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने अब आपको शऊर दिया कि चलो जो उन्होंने नहीं दिया आपको अपना डेवलप कर सकते हो ना खुद। आपका शऊर, आपके शऊर के ऊपर उनकी तरबियत के फुटप्रिंट्स होंगे,
लेकिन क्या आपके पास अभी शऊर नहीं है कि आप अपना रिवर्स खुद कर लो? जी सर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा ये था कि वफादार जो बावफा होते हैं उनको मतलब कैसे पहचाना जाए कि मतलब ये आपको लगे कि ये वाकई आपका वफादार साथी है? मुश्किल वक्त में उभरता है वफादार इंसान। दूसरा, बेवफा आदमी मुश्किल वक्त में नहीं होगा। मुश्किल वक्त सही। वफादार बेवफाई का फर्क बता देता है। दूसरा, वफादार लोग थोड़े से लेस कॉस्मेटिक होते हैं, गैर मसनूई होते हैं, सीधी बात मुंह पे कर देते हैं, कभी गलत बात भी कर देते हैं लेकिन मुंह पे कर देंगे। तीसरी बात सही। ये होगी कि थोड़ा सा वफादार आदमी शुरुआत के अंदर जरा पॉलिश नहीं होता, चैनलाइज नहीं होता। मुनाफिक जो होता है वो रख रखाव अपना, उसने हर चीज मैनेज की हुई होती है, उसने अंदर से तो चीटिंग करनी होती है। चौथा, वफादार लॉयल इंसान अल्लाह की अता होती है और ढूंढने से नहीं मिलता ही है, अल्लाह रब खुद भेजता है। इंसान की नीयत अच्छी होगी तो उसे अच्छे लोग जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर जो वकूफियां उसको दूर करने के लिए ना उसे बहुत गलत लोगों से ठोकर भी पड़वानी होती है ताकि उसकी आंख खुले। अगर बेवकूफ इंसान होगा तो बावफा को बेवफा समझेगा और बेवफा को बावफा बन के ना ये सारी मिक्सिंग इंसान खुद कर रहा होता है। इसलिए अल्लाह ताला जो है वो उसको गलत लोगों के पास थोड़े अरसे के लिए रखवाता है ताकि उसे सही और खोटे और खरे की पहचान हो जाए। ठीक है, सही सही, ठीक सर। दुआ में याद रखना, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्लाह का करम है मेरे भाई। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सर जी, मैंने पूछना था कि जो नफ्स है इसको टेम कैसे किया जाए? नफ्स को टेम करने का तरीकेकार ये है कि वो जो नफ्स के खिलाफ काम है ना वो कर। तो ये कैसे किया जाए वन लाइन, अगर आपको बहुत ही तंग कर रहा हो? मैंने आपको सिंपल जवाब दिया, जो नफ्स पसंद करता है ना इस उम्र में वो नहीं करता, खुद ही टेम हो जाए। चीखेगा, चिल्लाएगा, मूड स्विंग्स दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, डिप्रेस होगा, इधर गुलाटियां मारेगा, डाउट्स डालेगा, शक डालेगा, शाबात डालेगा, डिजायर्स डालेगा, बोरिंग हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। ये सारे नखरे जो ये करेगा ना उससे हट के अगर तूने वो कर दिया ना जो ये 5 साल 6 साल के खुद ही पैरों के नीचे आ जाएगा। इसको बदमाशी चाहिए, इसको ज्यादा खिलाओ, इसको ज्यादा मस्तियां कराओ, इसको ज्यादा हंसाओ, इसको ज्यादा सुलाओ, इसको मोटा कराओ, इसको फिजिकली मोटा कराओ, एक्सरसाइज ना कराओ, इसको झूठ बुलवाओ, इसको पार्टियां कराओ, इसको तफरियां कराओ, इसको वक्त जाया कराओ, इसको बहुत मजा आता है इसमें। इसको डिसिप्लिन में लाओ, उसूल सिखाओ, इसे सजदे में डालो, इसे नमाज पढ़ाओ, इससे मेहनत करवाओ, इससे स्ट्रगल कराओ, इससे जंगे लड़वाओ, इससे वफा करवाओ। ये नहीं होगी इससे, ये है इसको टेम करना है, इसके खिलाफ जाओ। ठीक है शेख, एक बात और है शेख, मेरा एक कजन है अजीम, तो वो आपका इतना बड़ा फैन है, मतलब आपकी वीडियोस देखता है, आपके नोट्स बनाता है, मतलब रजिस्टर बनाए हुए उसने आपके। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो इंडिया में? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से, क्या बात है। सहारनपुर। ये बताओ क्या खिलाओगे कभी हम तुम्हारे पास आएंगे, क्या डिश है फेमस वहाँ की? शेख जो आप कहेंगे। नहीं आप बताएं ना, वहाँ की कोई खास डिश है जो हमें यहाँ नहीं मिलती हो। देखें हमारे पास कराची में सेव पूरी है, भेलपुरी भी है, पाव भाजी भी है, गुजराती फूड है। केम छो? मजामा हमारे पास बहुत है यहाँ कराची के अंदर। फिर इसी तरीके से हमारे पास डोसा भी है और साउथ इंडियन, ये तो सारा इडली वगैरह होगी। क्या खास बात है वो? व्हाट इज द फूड ओवर देयर व्हिच यू लाइक? क्या खाने को पसंद करते हैं? बिरयानी है वहाँ? बिरयानी सर शेख मुझे बहुत पसंद है बिरयानी, मैं बिरयानी खाता हूँ जगह। आप हमारी तरफ आए, आपको कराची की बिरयानी खिलाएंगे इंशाल्लाह, कभी जबरदस्त किस्म। इंशाल्लाह शेख, बस आपसे थोड़ा गुजारिश है, आपसे मैं बहुत मैसेज करता हूँ आपके पास, बहुत डिस्टर्ब करता हूँ आपको। नहीं कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें दिल ही ऐसा दिया है लोगों से प्यार करने वाला, हमें किसी से नफरत नहीं होती। आप लोग हमारे सरों का ताज हैं। इंशाल्लाह शेख, बहुत जल्दी मुलाकात होगी शेख आपसे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखें। सर पाकिस्तान में शेख आपका एड्रेस? पाकिस्तान में एड्रेस चाहिए आपका? जो पाकिस्तान में एड्रेस क्या है, आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं बहुत जगहों पे पाया जाता हूँ, लेकिन एक आदमी है अगर वो मिल जाए ना इंस्टाग्राम पे, हुजैफा कबाड़िया। हुजैफा कबाड़िया जो है ना, हुजैफा कबाड़िया, उसकी प्रोफाइल ढूंढ लो। ही इज माई, मतलब मेरी सारे टूर्स और मेरे सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और मेरी सारी मुलाकातें वही स्केड्यूल करता है, वही देखता है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला आप कराची कभी भी आए या लाहौर में आए कभी भी, हम खुले दिल से आपका वेलकम करेंगे
और आपको यहाँ जितना ख्याल रख सकते हैं, आपको बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, और ऐसा लगेगा जैसे कोई फर्क ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। हमारे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं लोगों को कबूल करने के लिहाज से। बड़े बड़े दिल का आदमी ही राज करता है दुनिया पे, छोटे दिल वाला कभी हुकूमत नहीं बना सकता दुनिया में। मेरा जो सर शेख वो है, मतलब मैं डेली रात में जब भी सोता हूँ, डेली का सर रूटीन है मेरा, शेड्यूल है, रात में जब मैं सोता हूँ 12 बजे या 11 आपकी वीडियो देखता हूँ मैं नींद में सो नहीं सकता। कोई भी वीडियो होती है, मतलब आपकी 2-3 वीडियो हैं, लम्हे वो होते हैं तो वो है, और एक वो है कि माजी का गम कैसे बोला जाए, 2-3 वीडियो है, मैं रिपीट करता हूँ, रोज रिपीट करता हूँ। लम्हे तो वो होते हैं जिसके बाद पाकिस्तान ने मुझे डिस्कवर किया था। उस क्लिप में लोगों ने 2017 में पता, दैट इज फ्रॉम वेयर आई गॉट वायरल। लोगों को 2017 में पता चला था कि ये भी कोई मखलूक है पाकिस्तान के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, एंड मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह प्रिजर्व यू। ठीक है जी, इसलिए मेरे ख्याल से मेरा भी नेट डाउन हो गया, और के लिए भी किसी ने भी, अल्लाह ताला खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में खास याद रखिएगा। हमारे वो सारे प्यार करने वाले लोग, हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। एंड अभी फिर किसी का आ जाता है, प्लीज ऐड भी। मैं हमेशा माइंड बनाता हूँ अभी छोड़ना है, दिल ऐसा है ना, दिल प्रिंसिपल्स के थ्रू नहीं चलता, दिल जज्बात से चलता है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत से हैं आप? कहाँ से हैं आप भाई? मैं इंडिया से हूँ शेख। क्या सवाल है आपका? कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस हमने देखी, हम मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए इस चीज से, आपकी वीडियो देखी, सोचा कल से ये काम नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है सर, हम वो चीज 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वो चीज जो होता है काम, फिर चीज लाइन पे आ जाते हैं। तो आप इस तरह रखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, टूल, यस सर, और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जज्बात। तो जिंदगी कभी भी ना जज्बातों के साथ नहीं गुजारी जा सकती बरखुरदार। जिंदगी में जहां पर रिसोर्सेज नहीं होते, जहां पर वसाइल नहीं होते, जहां पे बैकअप नहीं होता, जहां कोई पीछे बैक नहीं होती, ताकत नहीं होती, कम वसाइल होते हैं, तब तो आदमी जज्बात में, ऐसी सिचुएशन में उसको जज्बात ही दिलाए जाएंगे, क्योंकि अभी तो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लेकिन जिंदगी के अंदर सक्सेस या किसी गोल को अचीव करने के लिए सदियां लगती हैं, और वो सदियां होल्ड कराने के लिए उसे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि व्हाई इज ही डूइंग इट, कर क्यों रहा है भाई। तो अगर हमारे उसूल उठाए ना हमारी तकरीरों से, वो हमारा उसूल देने का अंदाज जज्बाती है, हमारी तकरीरें गर्म है, लेकिन है उसमें उसूल। जैसे एक उसूल है जो मैं बहुत कहता हूँ कि मन जद्दा वजह, सबर यकीन में कितना कहते हैं, मन जद्दा वजदा में कितना, जो कोशिश करेगा लंबा जमा, लंबा अरसा, खामोशियां अपनाओ, ज्यादा बोलेगा ज्यादा रीड होगा, ज्यादा मार खाएगा, कम बोलने लोग लिख रहे होंगे कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे वल्नरेबल है, कहाँ पे कच्चा है इस टाइम पर। और जिधर लोगों को मिलेगा ना कि यहाँ बहुत फड़फड़ाहट है, यहाँ बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, वहीं मार मारेंगे वो आपको। तो अब इस उसूल को जब आदमी समझ जाएगा कि यार अगर बड़ों ने ये बात की है कि एक उम्र होती है बोलने की, एक वक्त होता है बड़ी बात करने का, जब तक वो मकाम नहीं मिल जाता तब तक खामोशी जरूरी है। क्योंकि 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का लोग एक कम उम्र कामयाब इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग चाहते हैं कि गुजरे। तो जब लोगों में तो ये उसूल है, जज्बात में आके अगर आप काम शुरू करो ना कि मैंने आज बात करो तो जज्बात ऊपर, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो बूस्टर तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल यही है, जिंदगी मुश्किल है, इज्जत जी। शेख, मैंने आपकी अभी करंटली वीडियो देखी थी, भरम वाली, वो देखी थी आपने कि अंदर इंसान के अंदर एक भरम होता है, तो उस वीडियो से ये समझ आया कि कम बोलना चाहिए, ये जब तक सामने वाला हमारी वीक पॉइंट। जिंदगी मुश्किल है, हम एक ही सवाल लेंगे, और भी लोग बैठे हुए मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी मुश्किल है, ओके शेख, जिंदगी मुश्किल है, बहुत काटनी पड़ती है, कायनात अपनी लगाम आसानी से देती, इंतजार का फलसफा रखना चाहिए, जो लग के काम करेगा, टिक के काम करेगा, आंखें खोल के रखेगा, दिल मजबूत रखेगा, सब्र रखेगा, अल्लाह पर यकीन रखेगा, और स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करता रहेगा, और खामोश रहेगा, और हद से ज्यादा भरोसे नहीं करेगा, ना हद से ज्यादा दिल फेंकेगा, ना हद से ज्यादा जुमले देगा। हाँ, कोई काम की चीज आएगी तो उठाएगा, काम का आदमी आएगा तो उठाएगा, और खामोश और फजूल दुश्मनियों में नहीं पड़ेगा। तो ये पीछे भौंक रहा है ना अभी, ये पीछे भौंक रहा है ना अभी, तो इसके भौंकने के साथ हम नहीं भौंक सकते, ये उसूल याद रखना, ठीक है? खुश रहो, याद रखना,
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दिल से खास दुआ दिल की तमन्ना थी शेख, दिल की तमन्ना थी आपसे बात करने की। बहुत शुक्रिया, थैंक